आपने बहुत सारी रामायणों के बारे में सुना होगा, कंबन जी की रामायण, इसके अलावा तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जिससे शब्द निकाले रामानंद सागर ने और एक पूरी की पूरी मूवी हम सबके सामने रख दी रामायण के रूप में। अब उन्हीं को कुछ अलग शब्दों में यहाँ पर पिरोया है दुष्यंत श्रीधर जी ने, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत माने जाने लेखक हैं और इसके अलावा रामायणम नाम की एक किताब उन्होंने लिखी है। इस पुस्तक में क्या ऐसा है जो अब तक की रामायणों में नहीं रहा, वही हम उनसे जानेंगे इस बातचीत में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीधर जी। नमस्कार, धन्यवाद शिवानी जी, और न्यूज़ 18 दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे दर्शक और हम भी यही जानना चाहते हैं आपसे कि जो रामायण आपने लिखी उसमें क्या अलग है जो अब तक की रामायणों में नहीं था? इस सवाल का जवाब मैं दो हिस्सों में देना चाहता हूँ। एक पार्ट ये है कि रामायण एक टाइमलेस एपिक है। हम उसे सनातन धर्म में इतिहास कहते हैं, और इतिहास का मतलब ये है कि जो हुआ सो हुआ और उसी को आचार्यवर्य लिखते हैं, वो हमारी हिस्ट्री है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो मैथोलॉजी है, वो उसे हम मैथोलॉजी नहीं मानते हैं, वो हमारे धर्म का एक हिस्सा है और इतिहास है, हिस्ट्री है। दूसरी ये बात है, जब वो हिस्ट्री भी है, 2025 में मैंने एक पुस्तक लिखा है रामायण के बारे में। समझ लीजिए 100 साल बाद कोई और आस्तिक लिखेगा, क्योंकि वो टाइमलेस एपिक है। और तीसरी ये बात है कि वो बहुत रिलेटेबल है। आजकल के इस दुनिया में भी हम राम जैसे बहुत लोगों को मिल सकते हैं जो सत्य के पाथ पर, मार्ग पर, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और हनुमान जैसे बहुत लोगों को मिलते हैं जो किसी की मदद करते हैं सेल्फलेसली। तो रामायण हमारे जीवन का एक अंतर्गत विषय है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रामायण को बहुत टीकाकारों, जो वाल्मीकि रामायण है उसका बहुत उल्लेखन और व्याख्यान हुआ है 6 टीकाकारों के द्वारा। तत्वदीपिका, भूषणम, धर्मकूतम, कतक, ऐसे बहुत व्याख्यान हैं। उसका पूरा रिसर्च करके इस पुस्तक में लाया हूँ, ताकि जो भी सवाल हैं इस युवा पीढ़ी के मन में, उन सभी सवालों का जवाब इस पुस्तक से मिले। ये खंड 1 है। हाँ, ऐसे कौन से सवालों का जिक्र आपने यहाँ पर किया? कौन से सवाल थे उस वक्त जब आप ये खुद किताब लिख रहे थे, जो आपने कहा कि युवा मुझसे पूछते भी हैं, कई बार वो जानना चाहते हैं, लालायित रहते हैं? कौन से सवाल ऐसे रामायण के हिस्से से जो आपने उठाए हैं और उनके जवाब दिए हैं? अच्छा, 2-3 एक छोटा सा वाला मैं बोल देता हूँ। जब पट्टाभिषेक हुआ राम जी का, प्रभु श्री रामचंद्र का, वे 39 इयर्स के थे। और सीता मैया 32-33 के आसपास, उनके बीच 6 साल का डिफरेंस है। ये सभी टीकाकारों का एक कंठ मानना है। ठीक है। लेकिन ये सवाल उठता है कि पट्टाभिषेक के 2 साल बाद, तथा अभिषेकानंतरम वर्षद्वयम जातम, पट्टाभिषेक के 2 साल के बाद, जब 41 इयर्स के थे प्रभु श्री रामचंद्र और सीता मैया 35 इयर्स की थी, तब उनका पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है। अपत्य लाभ हो वैदेही, सेज वाल्मीकि महर्षि। तो तब जो उनको पता चला, और एक रात वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम सीता को तमसा नदी के पार, गंगा के पार तमसा नदी के पास वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ दो। एक सवाल यह है कि उनको ये क्यों लगा कि सीता को छोड़ना है। दूसरा, परित्याग करने के अलावा दूसरा एक प्रश्न है, क्यों वाल्मीकि आश्रम के पास? ये सेकंड सवाल छोटा, जवाब छोटा है तो मैं अभी दे देता हूँ। वल्मीका, जब हम संस्कृत में बोलते हैं वल्मीका, वल्मीका माने एंट हिल, टर्माइट हिल। और तैत्तिरीय आरण्यक में, ब्राह्मण में कहा गया है कि भूमा देवी के ईयर्स जो हैं, कर्ण जो हैं, वो ही है वल्मीकम। सो वल्मीक से उत्पन्न होने के कारण इस महर्षि का नाम वाल्मीकि हुआ। विश्वंभरा श्रुति भवेन महर्षिणायत, यही है वाक्य। तो भूमा देवी के कर्ण, जो वाल्मीकि कहा जाता है, इसमें से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि हैं। तब ही उनको हम मानते हैं भूमा देवी का सुपुत्र। जैसे कि सीता मैया ने जनक महाराज के पुत्री बनी, वो भूमि पे पा गई। तो इसी के कारण उनको हम कहते हैं क्षितिजा, भूमिजा, अवनिजा, धरणिजा, भूमि से जन्म लेने वाली। तो उनको हम मानते हैं भूमि के सुपुत्री, और वाल्मीकि को मानते हैं भूमि के पुत्र। तो उनके बीच में रिश्ता हुआ भाई और बहन। इसलिए राम जी ने कहा
कि जब हम परित्याग करते हैं, क्योंकि कंपल्शन है, पॉलिटिकल कंपल्शन, इसलिए लक्ष्मण तुम वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ो, ताकि वो जब गर्भवती हैं वो जेस्टेशन पीरियड और डिलीवरी उनके भाई के घर पे हो। तो ये एक रहस्य है रामायण में। बाह्यक्षेपः कलार्थः भववयं सद्वृत्तम आचार्यवत्ता गायत्री अर्थः हितमुचितपरं तत्व अर्थांश्च पंच कार्पण्यं शेषभावः घटकविधिफलं पारतन्त्र्यं तथा तत् काष्ठाकालः प्रतीक्षा बसति पदमिति प्राहुः अष्टादशार्थान्। तो रहस्यों में से एक है क्यों राम ने वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ने के लिए कहा। दूसरा एक छोटा सा विषय जो न्यूज़ 18 दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जब पुत्र कामेष्टि याग किया दशरथ महाराजा ने, उसके बाद उनको पायस जो खीर मिला उसको बांटने का एक सौभाग्य मिला, तो 50% माने कि 50% वो कौशल्या को दे देते हैं, बाकी जो शेष बचा है 50% कैकेयी जी और सुमित्रा, उसमें 25% सुमित्रा को दे देते हैं। अच्छा। और बाकी का जो 25% है अर्धादर्धम, उसमें आधा 12.5% कैकेयी को दे देते हैं, तो बाकी बचा है 12.5। तो हमें सभी दर्शक तो मास्टर्स होंगे मैथ्स में, 100 को हम 3 में डिवाइड करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि 33.333 आएगा। तो 50 कौशल्या को गया, 25 सुमित्रा को गया, 12.5 कैकेयी को गया, बाकी जो शेष बचा है 12.5% किसको देना है। उस समय वाल्मीकि जी बताते हैं, अनुचिंत्य सुमित्रायै पुनः एव महामतिः, बहुत सोच विचार करके दशरथ जी ने 12.5% जो बचा था उसको दोबारा सुमित्रा जी को दिया। क्यों दोबारा दिया? वो कौशल्या को दे सकते थे, कैकेयी को दे सकते थे। तब टीकाकारों ने ये लिखा है, जो व्याख्यान ने किया है, जब पायस दिए थे तो पहले कौशल्या को मिल गया 50%, वो उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद सुमित्रा को मिला, सुमित्रा ने ग्रहण नहीं किया। उसके बाद कैकेयी को 12.5% मिला, उन्होंने ग्रहण किया। सुमित्रा क्यों उन्होंने ग्रहण नहीं किया? क्योंकि उनका मानना ये था कि जे भानुभक्ताचार्य जी नेपाली में कहते हैं, पायस के अनुसार ले तो प्रेम बढ़ते गयो। जब पायस कौशल्या जी को दिए तो सुमित्रा सोच रही थी कि यदि पायस पीकर इसी ऑर्डर में हमारे बच्चों का जन्म होगा तो मेरा बच्चा और या मेरा बेटा कैकेयी के बेटे से उम्र में बड़ा होगा, तो उसको कैकेयी के सुपुत्र को कैंकर्य माने सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले कैकेयी को ग्रहण करने दो, यदि मेरा पुत्र उनके बाद जन्म लेता है तो कौशल्या और कैकेयी दोनों के पुत्रों को सर्विस करने का सौभाग्य उन्हें मिलेगा। अच्छा। तो इसलिए इसे सोचकर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ये जो सोच रही थी दशरथ को पता चला, तो उन्होंने सोचा जब ऐसा बढ़िया सोच है तो दोबारा उनको पायस मिलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो शेष 12.5% था सुमित्रा जी को दे दिया। और इसीलिए 2 पुत्र की प्राप्ति उनको लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुई। राम का क्या अर्थ है दुष्यंत जी? क्या हम समझ पाए हैं राम का अर्थ? जो भारतीय युवा है आज, क्या वो समझ पाया है? कौन है भगवान श्री राम? धर्मो विग्रहवान, धर्म के पालन करने वाले, धर्म के स्वयं स्वरूप होने वाले। जो सोचिए कि मैं यदि राम के जगह पे होता और दशरथ जी बुलाते और कहते कि कल का प्लान था कि तुम युवराज बनो, आज तुम्हें दंडकारण्य में जाना है 14 साल, जाओ बेटा, मैं उनको कोर्ट में लाकर घसीट कर सू कर लेता। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। पितृवाक्य परिपालनम, ये आज पालन करना बहुत कठिन होगा, लेकिन हम जब देखेंगे भारतीय संस्कृति तो पितृदेवो भव, पिता का वचन जो है इतना इम्पोर्टेंट है, राम ने परिपालन किया। कैकेयी जब वो बोली कि तुम्हें कानन जाना है, फिर भी राम को कैकेयी के प्रति कुछ घृणा नहीं था, सिर्फ आदर था। जब वे लेके गए, बहुत लोग, हम आज भी कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाई और वो एक लव का प्रतीक है। जब राम सेतु बंधन करने गए थे तो वो भी मेरे ख्याल से वो एक लव का एक सिंबल है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी को रावण के दुष्प्रचार और दुष्ट राज्य से बचाने के लिए
एक सेतु बनाई थी, हाँ। एक ब्रिज बनाई थी, तो वो उसका प्रतीक है। तो आजकल के युवा पीढ़ी बहुत अवेयर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किलफुल हैं, बहुत मुझे या आपको बहुत सीखने का है उनसे। हाँ। लेकिन एक बात है कि हमारा जो संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, जो वैदिक संस्कृति हम कहते हैं, वो शायद वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराणों का हो, बहुत डीप सिविलाइजेशन है। तो उसको जानना, पहचानना, उसका ग्रहण करना, कॉन्टेम्पलेट करना बहुत टाइम लगता है। तो आज के युवा पीढ़ी थोड़ा समय निकालेंगे तो उनका लाइफ भी बेटर हो जाएगा और हमारा समुदाय और हमारा देश में भी उन्नति ज़्यादा और बेहतर और शीघ्र प्राप्त करने का एक मौका मिलेगा। कई बार आज भी भारतीय युवाओं में देखा गया है, हम ये सोचते हैं कि अगर हमने जय श्री राम के नारे लगा दिए तो हम शायद भगवान श्री राम को समझ गए, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ है वो अपने अंदर शायद हम नहीं डाल पाते हैं। उसके बाद फिर वही लोग कई बार उत्पात मचाते हुए सड़कों पर, बहुत सारी खबरें सामने आती हैं। कांवड़ के दौरान भी हमने देखा, कांवड़िए जाट तो रहे हैं, गाड़ी टकराती है, तुरंत से उत्पात शुरू होता है, फिर वो बदमाशी करना शुरू करते हैं। अभी हाल ही में गिरफ्तारी भी कुछ की हुई है। क्या ये भक्ति है जो हम समझ पाए हैं? अच्छा, पहला स्टेप भक्ति आने में कि नामोच्चारण करना है। हाँ। जैसे कि भागवत पुराण में कहा गया है कि अजामिल जो एक दुष्ट प्रकृति का एक व्यक्ति था, फिर भी उसने अंतिम काल में जब नारायण का स्मरण किया तो नारायण विष्णुदूत आ जाते हैं। तो बहुत से ऐसे ऐतिह्य में हमें मिलता है हमारे पुराणों में, जबकि भगवान के नाम लेना बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्टेप 1 है। हमें स्टेप 100 तक जाना है। हम यदि समझेंगे कि स्टेप 1 ही एक डेस्टिनेशन है, तो ऐसे व्यवहार हमें देखने को मिलेगा जो हानिकारक है। इसलिए नामोच्चारण, नाम संकीर्तन एक पहला कदम है। इसके बाद हमें भक्ति योग, भागवत जनों के प्रति सम्मान, जो भी औरत है उनके प्रति एक आदर, रेस्पेक्ट, हमारी बोलने की तरीका, हमारे व्यवहार, हिंसा में हम यदि लगे रहेंगे तो वो सनातन धर्म में चलना कठिन हो जाएगा। क्योंकि युद्ध, क्षात्र धर्म भी कहा गया है, भगवान कृष्ण बोलते हैं लड़ो। हाँ। लेकिन जब युद्ध के समय धर्म के कारण लड़ना है तो लड़ो। जो एक मजदूर है, जो एक बहुत पुअर आदमी है, निर्दोष को नहीं, निर्दोष, और हमें पता होगा कि इसके पास बल नहीं है हमें वापस, तो उसके प्रति हम अपना शक्ति दिखाएंगे तो ये कायरता का ही एक प्रतीक है। कोई बुद्धिमानी नहीं करेगा। तो इसलिए रामायण पढ़ना, महाभारत प्रवचन सुनना, भागवत श्रवण करना, ये सब करने से एक न एक दिन हमारा एक मैच्योरिटी लेवल इतना हो जाएगा कि हम ही देख पाएंगे कि मैं किधर था और आज मैं किधर हूँ। हाँ। तो मेरी आपके माध्यम से विनती है कि सभी युवा पीढ़ियों को कि हिंसा का मार्ग चुनना अच्छा नहीं है। वी शुड ऑलवेज ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू बी एज नॉन वायलेंट एंड नॉन अब्यूजिव एज पॉसिबल। कहते हैं कि कलयुग में भगवान को अगर आपको प्राप्त करना है तो नाम जप ही काफ़ी होता है, क्या ऐसा है? हाँ, पुराणों में कुछ वचन है कि एक युग में यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे एक युग में तपस्या के द्वारा कर सकते हैं, और कलियुग में इतना जो कठिनाइयाँ हैं उसके बीच हम नाम संकीर्तन करेंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन इसका जो टीकाकारों या पूर्वाचार्यों ने लेखन लिखा है, उन्होंने ये नहीं बताया है कि सिर्फ नाम जप करो और बाकी सब छोड़ दो, ऐसा नहीं है। हाँ। हमें एक उपाय का मार्ग चुनना है जो ब्रह्म विद्या है। नाम संकीर्तन एक एपेटाइजर है। जब आजकल के युवा पीढ़ी होटल्स, रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो पहले एक एपेटाइजर ऑर्डर करते हैं, कुछ जो उनके एपेटाइट को बढ़ाता है। वो नाम संकीर्तन एक एपेटाइजर है, आपको और बढ़ाएगा, भक्ति की भूख बढ़ेगी। एग्जैक्टली, तो भूख बढ़ेगी और सुन पाएंगे और जांच कर पाएंगे और दूसरों को बता भी पाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नाम संकीर्तन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बोलना ही काफ़ी नहीं है। उसके अंतर्गत जानना कि ये क्या है, मैं कैसे एक बेटर सिटीजन बन सकता हूँ, एक भक्त आस्तिक मैं कैसे बन सकता हूँ, वो अनिवार्य है। जी, बहुत सारी रील्स इस वक्त इंस्टाग्राम पर हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक भी ऐसे हमारे साथ होंगे। भक्ति का एक ट्रेंड चला है रील्स बनाने का, मंदिरों में जाकर
इसके अलावा अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाकर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो युवा हैं, वो जाते हैं और रील्स बनाते हैं, पोस्ट भी करते हैं इंस्टाग्राम पर, अपनी भक्ति दर्शाते हैं। ये क्या दिखावा है या वाकई वो भक्ति में लिप्त हैं? जो इन सभी लोगों के भक्ति का रेसिपिएंट हैं वो साक्षात भगवान है। उनको ही पता होगा कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कौन भक्ति से करता है, कौन पब्लिसिटी के लिए करता है। इस पर मेरा कमेंट बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि कुछ जेन्युइन रील मेकर्स हैं जो बहुत प्राचीन मंदिर जाते हैं और उस मंदिर के कला या संस्कृति या उसका आर्किटेक्चर जो है, और आर्किटेक्चर के माध्यम से जो हमें पता चलता है वो उसका रील्स बनाते हैं और समुदाय में ज्ञान का एक तरीके से बांटते हैं, वो अच्छा है। लेकिन ऑफ कोर्स लव कपल्स होते हैं, उनका डांस करना या उनके लव प्रपोज करना, वो सब ठीक है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, कोई पार्क में कर सकते हैं, अलग स्थान है, मॉल्स हैं, कितने मॉल्स हैं आजकल, कितने थिएटर्स हैं, वहाँ सब कर सकते हैं। मंदिर तो अंतिम एक पवित्रता का जगह है, सैक्रोसैंक्ट, अंग्रेजी में एक शब्द है सैक्रोसैंक्ट, पवित्रता। सो उस पवित्रता को रखना, उसका संयम करना, उसका पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। तो जस्ट फॉर 132,000 व्यूज करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। सोशल मीडिया ने, जब से सोशल मीडिया आया है, जब से न्यू मीडिया आया है, इंटरनेट जब से आया है, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह जब से ये सब चीज़ें ट्रेंड में आई हैं श्रीधर जी, तब से आध्यात्म को शायद युवा समझ तो रहा है पर कहीं ना कहीं गुमराह भी है। जैसा अभी आपने जिक्र भी किया कि जगह जगह वो चले जाते हैं, कभी रील्स बनाने, कभी कुछ करने। शायद आध्यात्म का वो जो कोर वैल्यू है, कोर मतलब है, वो शायद वो समझ नहीं पाए, भ्रमित होते हैं सोशल मीडिया से। हाँ, भ्रमित बोल सकते हैं, लेकिन उनका भी एक्सपोजर उतना हम नहीं दिए हैं। शिवानी जी समझ लीजिए कि हमारी गुलामी का पीरियड बहुत लॉन्ग था, एटलीस्ट 700 to 800 years, 10th 11th सेंचुरी से लेकर बहुत इन्वेडर्स आए थे और उनके धर्म को फोर्स किए और बहुत मंदिरों को तोड़ा और उस प्रोसेस में बहुत ग्रंथों का दहन भी हो गया। और इसके बाद आए डच, पोर्चुगीज और मेनली ब्रिटिश, तो उसके माध्यम से हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल गया। तो आज के युवा पीढ़ी देखेंगे और उनके जो 4 पीढ़ियाँ उसके पूर्वज देखेंगे तो उनको ही उतना बहुत फैमिलीज़ में जानकारी नहीं है संस्कृति के बारे में। तो हम कैसे पूरा युवा पीढ़ी को ही ब्लेम कर सकते हैं कि उनको जानना पड़ेगा? एक्सपोजर नहीं दिया हुआ है। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी जो भी है, आपके जैसे चैनल्स, जो पॉपुलर चैनल्स हैं, उस माध्यम से भी हमें अच्छा और करेक्ट ज्ञान का प्राप्ति हो सकता है। तो युवा पीढ़ी जब हम अपॉर्चुनिटी देंगे तो ज़रूर उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और चीज़ देखी गई है, भ्रमित, जैसा मैंने इससे पहले शब्द इस्तेमाल भी किया। इस्लाम जो धर्म है, कई सारे अब लोग ऐसे आ गए जो उसका भी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। एक हिंदू को बरगलाना इतना आसान क्यों है? हिंदू किसी की भी बात में कई सारे धर्म परिवर्तन के केसेस सामने आए। बिहार में छांगूर पीर बाबा का एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। उन्होंने पूरा सेंसस चलाया था, फंडिंग होती थी, बाहर से विदेशों से पैसा आता था। उनका मकसद ये था जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, लड़कियां खास तौर पर, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाए। हाल ही में लखनऊ में उन लोगों ने धर्म में वापसी की है, हिंदू धर्म में वापसी की, फिर इनका नाम लिया तो तब जाकर पता चला कि पूरा नेक्सस काम कर रहा था। कि इतना आसान है किसी हिंदू को बरगलाना, और क्यों हिंदू को इतना टारगेट किया जाता है? ओके, पहले मैं ये एक बात डेविल्स एडवोकेट की तरह रखूँगा कि वेस्टर्न रिलीजन्स के उत्पत्ति के बाद जो उनका द एडवेंट ऑफ इस्लाम या क्रिश्चियनिटी का 2000 साल पुराना है और इस्लाम 1500-1400 ईयर्स है। हाँ। फिर भी आप देखेंगे तो जो लैंडस्केप, अरेबिया, येमन, ओमान, एमिरेट्स, ईरान, इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सभी जगहों पे उनका एक सक्सेस रेट है क्योंकि बहुत मेजॉरिटी परसेंटेज इस्लाम है। लेकिन आप देखेंगे भारत आज भी 75 to 80% स्टिल हिंदूज़ हैं क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत रेसिस्ट किए कन्वर्शन को, तो उनका हमें उनके प्रति एक कृतज्ञता बनता है।
फिर भी आपके सवाल का जवाब ये है कि कुछ लोग, मैं किसी एक मत या एक धर्म को ब्लेम नहीं दूंगा, लेकिन एक है पॉवर्टी, कि कोई गरीबी है, तो उसका इस्तेमाल करके कन्वर्शन हो सकता है। ये कन्वर्शन ठीक है मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि एक धर्म में होना, उस धर्म के आधारभूत जो मूल्य तत्व है उसके आधार पर एक आदमी को परिपालन करना चाहिए, ना कि वो मुझे 5 किलो चावल दे रहा है। वो तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही है, आप उनके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्यों, उनके धर्म। तो एक है गरीबी, और गरीबी आज चावल के अलावा बहुत पैसा भी देते हैं, तो वो दारिद्रता में जब लोग रहेंगे तब कन्वर्शन हो सकता है। दूसरा कारण है भयभीत फैलाना, कि तुम मेरे धर्म पे परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम्हारा कत्ल किया जाएगा। इसका एक प्रतीक है, आप कश्मीरी पंडित्स को देखेंगे तो उस समय में कहलाया जा क्योंकि मैं दक्षिण से हूँ, जब मैं बैंगलोर में पढ़ रहा था, जो मुझे हिंदी पढ़ाती थी वो कश्मीरी पंडित थी। जब 1990s में वो क्लास में बताती थी, मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे वो सीन याद है जब वो कश्मीर के बारे में कुछ उल्लेख कविताओं में होती थी, तो उनके आंख में आंसू आ जाता था। तो उनको बताया गया कि आप धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो इस जगह को वो छोड़ना पड़ेगा। आज भी जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, हमने देखा उसका, और किधर हुआ, कश्मीर में हुआ। तो दारिद्रता के अलावा भय फैलाना, वो दूसरा बात है। तीसरा बात, हमारे बीच एक मिस्टेक है, हम सिर्फ समझते हैं कि मंदिर जाना, 2 हाथों फैलाकर जय श्री राम जय कृष्ण बोलना, और फिर एक पट्टी बांधना, वो ही धर्म परिपालन है। नहीं, एक अनुष्ठान हमारे लिए, हमारे धर्म का अनुष्ठान के लिए क्या ऋषियों ने बोला है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। रूल्स रेगुलेशंस होता है ना, तो थोड़ा हम मानता हूँ कि वेस्टर्न रिलीजन्स की तरह सनातन धर्म में कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है कि तुम नहीं करोगे तो ये दंड मिलेगा। कभी किसी को हम प्रेशर नहीं करते, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसी पर दबाव नहीं बनाया जाता, इसलिए वो थोड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि हम कुछ पेनाल्टी नहीं होगा तो लोग समझेंगे कि हाँ मैं करूँगा, नहीं करूँगा तो कौन पूछने वाला है। तो इसलिए धर्म कहता है कि कोई तुमसे नहीं पूछेगा, तुम्हारा ही कर्म बढ़ेगा। तो तुम्हारे बैंक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम ट्राई करो पालन करने के लिए। तो ये हर एक इंडिविजुअल का एक धर्म होना चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूँ, कोशिश कितना कर सकता हूँ। तो इसी कारण, तो 2 कारण हम बोल सकते हैं, दारिद्रता, भय फैलाना। तीसरा हमारे पास भी है, हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम पालन करें स्वेच्छा से। जिस हिंदू राष्ट्र की अब मांग हो रही है, हाँ जी, आपको लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए? क्योंकि विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है हमारे पास, और उसको संजो कर रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हर हिंदू की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से मांग की जा रही है उस तरीके पर भी मैं आपसे पूछूंगी, आपको सही लगता है? क्या हिंदू अब जागा है? हाँ, थोड़ा तो सोशल मीडिया चैनल्स माध्यम के उसके माध्यम से एक जागरण हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 चीज़ है शिवानी। एक, आज भी जब हमारे मुल्क के नेबर्स, शायद वो बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान भी हो, जब उनके लोग हमारे मुल्क के बारे में जिक्र करते हैं तो बोलते हैं हिंदुस्तान। बिना आज हम बोलेंगे इंडिया, हमारे जर्सी में होगा इंडिया, लेकिन जब वे लोग हमें एक आइडेंटिटी देते हैं तो बोलते हैं हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान। तो वो हिंदुस्तान जो है उनका मानना है हिंदुओं का देश है। हाँ, हमारे मुस्लिम ब्रदर्स सिस्टर्स, क्रिश्चियन ब्रदर्स सिस्टर्स रहते हैं, फिर भी जब वे लोग जिक्र करते हैं हिंदुस्तान बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि 1970s में सेकुलर जो शब्द है वो इंट्रोड्यूस किया गया हमारे प्रियम्बल में। विदाउट द वर्ड सेक्युलर ऑल्सो हम सेक्युलर ही हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि ये धर्म को नष्ट होना चाहिए, ये धर्म का नाश होना चाहिए। हाँ, कुछ
भेद होगा कि वो आइडियोलॉजी जो है, मैं नहीं मानूंगा कि इस धर्म के आइडियोलॉजी के मैं नहीं मानता हूँ। जब वो थोपी जाएंगी, हाँ, वो थोपी जाएंगी, फिर भी मैं फिलोसॉफिकली डिफरेंसेस हैं। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो शायद मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी को एक समानता से देखना चाहिए, उसमें मेरा कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं है। विदाउट द वर्ड सेक्युलर ऑल्सो हम सेक्युलर ही थे, लेकिन ये सेक्युलर जो शब्द है हम पे थोपा गया। हमें इसको लेकर अभी हाल ही में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी थी, हाँ, घेरने की कोशिश की गई थी। अच्छा, जैसे आपने कहा भिन्नता है, अब भी हिंदुओं के अंदर भी जाति जाति को लेकर बहुत सारी भिन्नताएं हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं हिंदू धर्म, हम खुद को अलग अलग देखने लगते हैं। जब हम जातियों के चश्मे से देखते हैं तो हम समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम अलग अलग होने लगते हैं। क्या एकता ही ताकत है हिंदू धर्म की जो हम समझ नहीं पाए? और उसको लेकर अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उन्होंने जंग भी छेड़ी है कि हिंदू एक है, कोई जाति उसमें नहीं है। हमारे 4 वेदों में से एक है यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भागों में है, एक को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के 18 मंत्रों का एक इकट्ठा होना ही पुरुष सूक्त कहा जाता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुम शूद्रो अजायत। जो परब्रह्म मानते हैं वो पर वासुदेव, व्यूह वासुदेव होके और फिर अनिरुद्ध होके जब ब्रह्मा का सृष्टि करते हैं, वो ब्रह्मा के द्वारा 4 वर्णों का सृष्टि हुआ है, यही है ये मंत्र। वो ब्रह्मा जो कहते हैं हम सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा के मुख से जन्मा ब्राह्मण, बाहु से जन्मा क्षत्रिय, और उरु माने थाई से जन्मा वैश्य, और पैरों से जन्मा शूद्र। इस मंत्र के 5 टीकाकार हैं, सायनाचार्य, भट्टभास्कर, महीधराचार्य, उवटाचार्य और रंगरामानुज मुनि। एक ने भी जिक्र नहीं किया कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, सिर्फ ब्रह्मा की सृष्टि है। तो आज हमें समझना चाहिए कि जो भी जाति में आप पैदा हो या मैं पैदा हूँ, सभी लोग परब्रह्म के बच्चे हैं। तो इसमें एक ऊंचा एक नीचा नहीं है। यदि ऐसा भेदभाव आज भी होता है, जो भेदभाव करने वाले लोग हैं वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म का मूल भाव को समझ नहीं पाए हैं। इसलिए बहुत लोग, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत लोगों का ये कहना है, आचार्य वर्यों का ये कहना है कि हम लोग एक हैं, तो जाति के आधार पर किसी को नीचे देखना, ऐसा नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। दुष्यंत जी, इसके अलावा अभी हाल में आपने कांवड़ देखा होगा, उसको लेकर कई सारे निर्देश जारी किए गए हैं। जो दुकानें वहाँ पर थी, वहाँ जाकर चेकिंग की गई कि जो सामने वाला जो व्यक्ति खाना बना रहा है वो कितनी अशुद्धता उस खाने में मिला रहा है या फिर नहीं, या फिर किस धर्म से है, हिंदू है या मुसलमान है। थूक जिहाद, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। उचित है किसी के खाने को झूठा करना और उसको झूठन पर परोसना, कितना उचित है और ये क्यों किया जाता है, कैसी मानसिकता है? अच्छा, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में हम धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। आज भी हम बॉलीवुड में स्टार्स देखेंगे, शाहरुख हो या आमिर खान हो, सलमान खान हो, जितने लोग हैं वो सब मुसलमान हैं, लेकिन हम जब उनको हम मुसलमान के रूप में नहीं देखते हैं, कलाकार के रूप में देखते हैं। लेकिन उसमें क्या है, वो शाहरुख हैं तो बताते हैं कि मैं शाहरुख खान हूँ। इसलिए ये कावड़ यात्रा में वो जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, आप मोहम्मद हो, आपका एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों छुपाना है? आप मोहम्मद हो तो मोहम्मद ही रखिए, क्यों आपको बोलना चाहिए कि मैं धीरेन्द्र हूँ? आप शायद सलीम हो सकते हैं, सलीम ही रहिए। आज हम दुकान के बाहर नहीं देखेंगे ओ सलीम है तो मैं नहीं खरीदूंगा, ऐसे थोड़ी हैं भारतीय लोग। हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑर्डर है कि आप अपना पूरा नाम, जो सच नाम है, प्रकट कर दीजिए। दूसरा, आप जब बोल रहे थे, हाँ, कुछ वीडियोस मैं भी देख रहा हूँ कि आजकल, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना वायरल हो गया है, वो उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में हो, कुछ हम देखते हैं कि लोग जब थूकना, इट्स नॉट कंप्लीट स्पिटिंग बट दे काइंड ऑफ स्प्रिंकल। मेरा ये मानना है कि आप जब एक प्रोफेशनल हैं, आप एक बिजनेस चलाते हैं, तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ। आप एक बिजनेसमैन हैं,
तो आपको प्रोडक्ट विथ प्योरिटी और सच्चे दिल से देना चाहिए। आप यदि मानते हैं कि मेरे धर्म में थूकना अलाउड है, तो आपको बाहर बोलना चाहिए कि मैं मेरे धर्म के आधार पर थूका हूँ, ये मेरी एक प्रैक्टिस है। तब लोग खरीदेंगे या नहीं उनके हाथ में है। सीक्रेटली उसको थूकना, चुपचाप छुपा कर वो ये चीज़ करना। ये किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है। और हम साइंस को भी मानते हैं, हाँ। सनातन धर्म साइंस को भी मानती है और बहुत मान रखती है। साइंस साइंटिफिकली भी आप देखेंगे ये हाइजीनिक नहीं है। कितने बच्चे लोग खाते हैं, कितने उम्र में बड़े लोग खाते हैं, तो आपको उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो ये थूकना, सीक्रेटली थूकना और उसको खाने के रूप में लोगों को देना, ये अधर्म है। तो इसके आधार पर भी कुछ स्कैम्स या क्या बोलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसको भी लोगों को समझना चाहिए और हमारे समुदाय के यूनिटी के लिए काम करना चाहिए। आपका ही कहीं पर मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, तो आपने जैसा किताब आपने लिखी है रामायणम, आपने कहा कि माँ सीता बहुत बोल्ड लेडी थी, Absolutely. बोल्ड अवतार था। और कभी भी हम पुरानी अगर महिलाओं पर देखें, पुरानी जो पौराणिक स्त्रियां हैं उनके चरित्र को यहाँ पर देखें तो बेहद मार्मिक आता है, उनसे आपको ममत्व मिलता है, एक सम्मान की दृष्टि से आप उनको देखते हैं। आज कलयुग में जिस तरीके से अब महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, अभी वो मुस्कान वाला जो मुस्कान ने जो मारा, नीले ड्रम में अपने पति को बांध के रख दिया, सोनम रघुवंशी जो केस हुआ, क्यों अब महिलाओं के प्रति वो सम्मान अभी नहीं है? और महिलाएं इतनी आक्रामक कैसे हो गई जो ममत्व के लिए कभी जानी जाती थी? इतना परिवर्तन कैसे? अच्छा, जल्दी से 2-3 बात। धर्म में पुरुष और स्त्री समान नहीं है। स्त्री पुरुष से भी बड़ी है। मातृदेवो भव, उसके बाद ही हम बोलते हैं पितृदेवो भव। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मातृ का पंचकम में आदिशंकर जी कहते हैं, आदिशंकराचार्य जी कहते हैं, आस्ताम तावदीयम प्रसूति समये दुर्वार शूलव्यथा। एक माँ का इतना एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इस जीवन में, उसी तरह एक पत्नी या शायद वो सिस्टर हो, बहन हो, सभी औरत जो भी रोल कर रही हैं उसका आदर करना चाहिए। और पुराणों में हम देखेंगे, इतिहास में हम देखेंगे, सीता बहुत ममता से, वात्सल्य से भरी हुई एक औरत थी। ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपके शब्दों में कौन थी माँ सीता? हाँ, तो माँ सीता वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ मदरली लव। जो वात्सल्य कहा जाता है, जो मातृभाव है, उसका एक प्रतीक है माता सीता। जो भी हम भारतीय भाषा लेंगे तो सभी भाषाओं के अंतर्गत जो साहित्य है वो माता सीता के महत्व के बारे में बताती है। फिर भी सीता जब चाहिए था, सिचुएशन था, वेरी स्ट्रांग थी। जब राम उनसे बोलते हैं तुम दंडकारण्य मत आओ, शी सेज किम त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः रामजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम। जब तुम बोलते हो बार बार कि इधर ही रहो सीता, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पिताजी जनक जी ने मुझे एक पुरुष रूप स्त्री से शादी किया है। स्त्रियम पुरुष विग्रहम वो राम जी को कहती हैं। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। हाँ। तब राम जी कहते हैं तुम आ जाओ मेरे साथ। अच्छा। तो शी इज अ वेरी बोल्ड वुमन। सी, जब सिचुएशन होता है ना शिवानी, तो वुमेन कैन बिकम दुर्गा। काली रूप उनका हमने देखा। महाभारत में द्रौपदी कितनी शांत स्वरूपी थी। जब उनका अपमान हुआ सभा मंडप में, उन्होंने कहा कि इस दुशासन के छाती से जो लघु निकलेगा उससे मेरे केश में नहीं धोऊंगी तो मैं नहीं बांधूंगी इसे। सो उसी को कहते हैं वेणी संहारम, एक नाटक है संस्कृत में भट्ट नारायण द्वारा। तो विमेन स्ट्रांग है। लास्ट में मेरा आपका सवाल के बारे में आता हूँ। आप बहुत केसेस, आजकल के केसेस को जिक्र किया जो सब जुडिस हैं, इन्वेस्टिगेशन में है। आपका सवाल ये था कि आजकल के औरत इतना क्यों वायलेंट हो रही है। इसका कारण मैं एक नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया, जो कंटेंट मिलता है ना हमें सोशल मीडिया से, उसमें बहुत खराबी कंटेंट भी मिलता है। तो जिसको हम देखेंगे वैसा ही हम होंगे। सो हमारे आंख जिसको देखेगा, कान जिसको सुनेगा, ग्रहण कर रहे हैं। तो इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है ना।
हम बोलते हैं कि ये एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुरंत तुम्हारा कल बोलेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ। तो हम किसी दो चैनल को बंद करेंगे, हाँ। शायद इसको लेकर कि इसका कंटेंट बहुत वायलेंट है, उसके लिए एक प्रोटेस्ट निकलेगा। शाहीन बाग तो है ही, हाँ। तो प्रोटेस्ट करने के लिए जगह, तो लोग प्लकार्ड्स के साथ आ जाएंगे। हाँ। तो वो बोलेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कट हो गया, आप कैसे तय कर सकते हो कि मुझे क्या देखना है नहीं देखना है। तो ऐसा खराबी कंटेंट आ जाएगा, तो मानसिकता वो शायद विमेन का भी हो, महिलाओं का भी हो, बदलना तो बदल ही रहा है, उसका ही परिणाम हमें ऐसे केसेस में देखने को जी। मिल रहा है। और बहुत ज्यादा आक्रामक रूप में देखने को मिल रहा है। Absolutely. इसके अलावा एक और मुद्दा है हाँ जी। भाषा विवाद का। हाँ जी। महाराष्ट्र में आपने देखा ही किस तरीके से भाषा विवाद वहाँ पर हुआ। अभी हाल ही में शक्ति प्रदर्शन भी हुआ था वहाँ पर, एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा वहाँ शक्ति प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा और भाषाओं में भी हमने जो दक्षिण की भाषाएं हैं उनमें ये चीज़ देखी है, उन लोगों के अंदर ये बात देखी है, जल्दी वो किसी और भाषा को ग्रहण नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? क्यों हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच में जो ये विवाद चल रहा है, क्या कारण लगता है आपको? माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा, केशवा माधवा नारायणा, ये मराठी अभंग है। अलैपायु दे कण्णा, ये तमिल है। हाँ। कृष्णानी बेगने बारो, ये कन्नड़ा है। इन्नुम गुरुवायूरिल तोळुदु निल्कुम्बोळ, ये मलयालम है। सीतम्म मायम्म श्रीरामुडुम कूतंजी, ये तेलुगु है। रघुवर तुमको मेरी लाज सदा सदा में। मेरी ये मानना है शिवानी जी कि हर भारतीय भाषा इतना अद्भुत है, बहुत ज़्यादा। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक भाषा दूसरी भाषा से बेहतर है, एक भाषा दूसरी भाषा से सुपीरियर है। ये सुपीरियरिटी टैग नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक भाषा का एक 2000 साल पुराना हिस्ट्री है। आज मैं एक तमिल बोलने वाला व्यक्ति, जो उत्पन्न मेरा जन्म पालना सभी बैंगलोर में हुआ, जहाँ कन्नड़ा बोला जाता है। 5 साल मैं मुंबई में काम किया हूँ, 4 साल राजस्थान में पढ़ा हूँ। तो अब मैं किस भाषा को सुपीरियर बोलूँ, किस भाषा को इन्फीरियर बोलूँ? मेरा ये मानना है कि जितना आपको ग्रहण करने का शक्ति है, उतना भाषा सीख लीजिए। और आज देखेंगे शिवानी जी, लास्ट 40, 50 और 60 इयर्स में बहुत माइग्रेशन हुआ है। हिंदी बोलने वाले बहुत आस्तिक जन बैंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई, कोयम्बटूर में काम करते हैं। और जो लोग दक्षिण के हैं, बहुत लोग कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा आ जाते हैं। तो जिधर हम जाते हैं उस भाषा का थोड़ा सम्मान करना, थोड़ा सा सीखना। मद्रासी इधर आता है तो थोड़ा हिंदी सीखना पड़ेगा उसको। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही उसको हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं सुननी पड़ेगी, लेकिन बोलने का एक तरीका है। हिंसा का इस्तेमाल करना और बोलना कि तुम नहीं बोलोगे तो मैं एक थप्पड़ मारूंगा, हाँ, वो अलग है, और एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। तुम नहीं बोल सकते हो हिंसा से कि मुझे क्या सीखना है। उसी तरह लोगों का भी थोड़ा सेंसिटिविटी होना चाहिए। आप महाराष्ट्र जाएंगे, उतना मराठी आपको पता नहीं है, सिर्फ 2 लाइन सीख लीजिए, काय झालं, खूब। सो 1-2 सेंटेंसेस बोलेंगे ना, तो मराठी लोगों को ऐसा लगेगा कि आप मेरे संस्कृति का सम्मान कर रहे हो। मैं आपकी जगह पे आ जाता हूँ, मद्रासी हूँ, मैं आप जैसा हिंदी नहीं बोल पाऊँगा, मेरा व्याकरण बहुत दोष आएगा, शब्दार्थ दोष आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या मानेंगी? नहीं, ठीक है, थोड़ा आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यू आर गुड। वो जो इंकरेजमेंट मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत आते हैं और बोलते हैं मैं हिंदी नहीं सीखूंगा, और उत्तर के लोग दक्षिण आते हैं और बोलते हैं मैं मद्रासी नहीं। ये जिद, अपमान है उस भाषा का भी। तो आप आपका अपमान कर रहे हैं, और उस भाषा के लोगों का भी अपमान कर रहे हैं, लोकल कल्चर का अपमान कर रहे हैं। तो सीखना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए, और हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मराठी बोलते हैं, ये जो आजकल हम देख रहे हैं थप्पड़ मारना, दिस इज नॉट द वे दैट थिंग्स वर्क इन आवर कंट्री, शुड वर्क इन आवर कंट्री। श्रीधर जी, ये आखिरी सवाल ही होगा मेरा, क्योंकि आपने रामायण लिखी हुई है। कहते हैं कि हनुमान जी, अश्वत्थामा, सुग्रीव जी, ये ऐसे अवतार हैं जो अब भी हैं धरती पर,
अरुण योगीराज जी, जिन्होंने अभी आइडल बनाया भगवान श्री राम का, तो जब वो अयोध्या में वो आइडल बना रहे थे, उन्होंने तब जिक्र भी किया था कि एक बंदर हमेशा आता था और वो देखकर उस मूर्ति को चला जाता था। जिन लोगों ने इस कहानी को सुना, उन्होंने कहा कि ये हनुमान जी दर्शन करने आते थे और उनने भी वही माना। तो कहाँ है, मतलब हनुमान जी कहाँ हैं, सुग्रीव, अश्वत्थामा, और ये कब सामने आएंगे? कलयुग का ये कौन सा वक्त चल रहा है अभी? हनुमान जी के बारे में एक प्रसिद्ध मंगलमय श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जिधर जिधर रामायण का पारायण होगा, जहाँ भी राम नाम का उल्लेखन किया जाएगा, वहाँ हनुमान जी ज़रूर बैठे होंगे। ये हमारा एक मानना है। शायद वो उसी शरीर से नहीं आएंगे, उसी आभरण वेशभूषा को धारण करके नहीं आएंगे, फिर भी हमारे बीच हैं। ये हमारे आचार्यवर्यों का कहना है, जहाँ भी रामायण पाठ पढ़ेंगे तो हनुमान जी उधर होंगे। क्योंकि उनको जब भगवान श्री रामचंद्र ने बोला था कि तुम वैकुंठ आ जाओ, हाँ। तो हनुमान जी ने बोला कि वैकुंठ में क्या रामायण पारायण होगा? तो राम ने बोला कि तुम आंखें देख लो, हाँ। पसंद नहीं है 2 BHK 3 BHK पसंद नहीं है, तुम वापस आ जाओ। तो तब हनुमान जी ने बोला कि मैं चांस ही नहीं लूँगा, हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि आज भी गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, भोपाल में, अहमदाबाद में, मुंबई में, बेंगलोर में, कोच्चि में, हैदराबाद में कहीं ना कहीं एक दिन में रामायण पारायण होगा। मुझे पता है जहाँ रामायण पारायण है मैं वहीं रहूँगा, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हमारे साथ हैं, राम का जप आज भी करते आ रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं ना रामायण के बारे में, समझ लीजिए कि अभी हमारे बीच हनुमान होंगे। He will be there, क्योंकि जब हम राम नाम का जाप भी करेंगे, राम कहेंगे तो वो आ जाएंगे। तो that is the presence. See, it is not something like you have to see him around. You have to feel his presence. Hanuman is the symbol of positivity, जो जीवन में पॉजिटिव होने का, सक्सेसफुल होने का एक प्रतीक है, वो है हनुमान। हाँ। जब वो ऑपरेशन सीता पे गए थे लंका, वो सीता जी को नहीं देखे थे पहले, उनका फोटो उनके पास नहीं था, उनको पता नहीं था कि लंका का मैप क्या है। हाँ। और रात के टाइम गए थे, फिर भी उन्होंने सीता जी को देखा, वो अंगुली प्रदान किया, हाँ, अंगूठा दिया, हाँ। और अंगूठी देने के बाद उन्होंने चूड़ामणि ग्रहण भी प्राप्त की। क्योंकि उनको पता था कि मैं देखूंगा, पॉजिटिविटी। वैसा ही है भारत देश। हमें पता है कि 3rd इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बेटर सोसाइटी हो जाएंगे। ये हमारा पॉजिटिविटी है। इसी पॉजिटिविटी का प्रतीक है हनुमान जी, और जहाँ जहाँ हम पॉजिटिव रहेंगे हनुमान जी उधर होंगे। और ऐसा भी मुझे प्रतीत भी हो रहा है, आपने कहा कि अगर आप कहीं पर भी राम जाप करते हैं तो भगवान जो हनुमान जी वहीं पर रहते ही रहते हैं, और शायद हो सकता है इस पॉडकास्ट के बीच भी वो हमारे बीच किसी ना किसी अवतार में हो। दुष्यंत श्रीधर जी, हमारे बीच आप आए, अपनी किताब के बारे में आपने बताया, और इस वक्त जो विश्व में, विदेश में हो रहा है, तमाम मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी। बहुत सारी जानकारियाँ आपसे हमें मिली, और दर्शकों के बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपने यहाँ पर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्ते।